हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होपफुली मेरा आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रहा होगा। तो अभी सभी भक्तों का स्वागत है आज शाम के भागवत कथा में। तो भागवत कथा शुरू करने से पहले मैं जस्ट एक प्रभुपाद का स्टेटमेंट आप लोग को साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने एक वाक्य बोला है, यू कैन शो योर लव टुवर्ड्स मी बाय हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर। अर्थात अगर प्रभुपाद बोले आपको मेरे से प्रेम है तो मेरा प्रेम आप मेरी तरफ प्रेम आप कैसे बताओगे कि आप लोग आपस में कैसे कोऑपरेट करते हैं, आप कैसे मिलजुल के रहते हैं। तो ये महाराज ने इसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से बतलाया था। मैं वही चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ कि जो प्रभुपाद का इच्छा है कि हम लोग सब मिलजुल के सेवा करें, मिलजुल के भक्ति करें या कोऑपरेट करें, इस कोऑपरेशन के 8 स्तर हैं, जिसमें से 4 जो है वो नेगेटिव आता है और 4 पॉजिटिव आता है। तो कौन से 4 हैं नेगेटिव कोऑपरेशन के, वो सुनना जरूरी है। तो महाराज बता रहे थे कि अगर मैं किसी को मार नहीं डालूं, एक भक्त दूसरे भक्त को मारे नहीं, मार मतलब सीधा खत्म नहीं कर दे, दैट इज ऑल्सो कोऑपरेशन। आई एम नॉट किलिंग द पर्सन, मैं किसी को मार नहीं रहा हूं, ये कोऑपरेशन है। फिर दूसरा बोले कि मैं उस दूसरे भक्त की पिटाई नहीं कर रहा हूँ शारीरिक रूप से, ये भी कोऑपरेशन है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, पिटाई नहीं कर रहा हूँ। तीसरा कोऑपरेशन है, मैं उसको गाली गलौच नहीं दे रहा हूँ, मैं उसके लिए अपशब्द की प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, ये भी कोऑपरेशन है। और चौथा जो है कि मानसिक रूप से मैं दूसरे भक्त के लिए घृणा रख रहा हूँ, उसके प्रति मेरे मन में द्वेष है, उसके प्रति मेरे मन में बुरे विचार हैं, पर मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये भी कोऑपरेशन है। तो महाराज बोले ये चारों स्तर जो हैं कोऑपरेशन के नेगेटिव हैं, ऐसे बाहर की दुनिया में होता है। क्या है 4? हम किसी को मार नहीं डाल रहे हैं, हम किसी को शारीरिक रूप से पिटाई नहीं कर रहे हैं, हम किसी के प्रति बुरे शब्द उपयोग नहीं कर रहे हैं, और अंतिम में हम मानसिक रूप से किसी को जो है हमारे मन में घृणा है, द्वेष है या उसके लिए बुरे विचार हैं, वो है मन में पर बोल नहीं रहे। तो देखिए हमारे अधिकांश भक्त, हो सकता है कि पहले 2 तो निश्चित रूप से नहीं करते होंगे, पर हो सकता है कि कभी-कभी आवेश में आके वो तीसरा चीज़ कर सकते हैं, अर्थात किसी वैष्णव के लिए बुरा-भला बोल सकते हैं। तो ये वैष्णव अपराध के स्तर पे आता है, तो इसलिए वो ध्यान रखना है। और इसका और चौथे का कनेक्टेड है, क्योंकि आपके मन में किसी के लिए द्वेष रहेगा, आपके मन में किसी के लिए बुरा रहेगा, तो निश्चित रूप से शब्दों के द्वारा मुँह से निकलेगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि तीसरा और चौथा संबंधित है। अगर आप मन में किसी के लिए भी दुर्विचार, व्यवहार रख रहे हो, तो कभी न कभी, कहीं न कहीं उसका मुख से निकलेगा ही। ये हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे मन में कोई विचार चल रहा हो, इसके कोऑपरेट के संपर्क में नहीं बोल रहा हूँ, कोऑपरेशन के संपर्क में, मैं जस्ट जनरल बता रहा हूँ। तो अगर हमारे मन में कुछ भी विचार चल रहा होगा और वो विचार बहुत बार-बार आ रहा है, तो वही विचार की जो चीज़ें हैं हमारे मुखारविंद से निकलती है, हम उसको शब्दों के द्वारा हम उसको बोलने लगते हैं। तो 3rd एंड 4th आर कनेक्टेड। तो इसलिए हमें मन में भी किसी वैष्णव के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के लिए जो है हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये 4 नेगेटिव चीज़ हो गए। अभी इन 4 के ऑपोजिट में है असली मायने में कोऑपरेशन क्या है। तो हमने जैसे चौथा देखा, जो मन में आप किसी के लिए द्वेष रख रहे हो या मन में किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, उसका विपरीत है आप मन में किसी वैष्णव को एप्रिशिएट कर रहे हो।
आप मन में उसकी जो है गुणगान कर रहे हो, आप देख रहे हो अरे कितना अच्छा वैष्णव है, कितना सेवा करता है, कितना ध्यान करता है, लेकिन ये मन में है, अभी तक शब्दों में नहीं आया। तो ये पहला स्तर है पॉजिटिव में, कि आप मन में किसी वैष्णव का गुणगान कर रहे हो, उसकी जो है प्रशंसा कर रहे हो। पर इससे बढ़कर है जब आप वैष्णव को शब्दों के द्वारा उसकी आप स्तुति करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है आप वैष्णव का स्तुति करें, वैष्णव का गुणगान करें, वैष्णव के बारे में अच्छा बोलें। तो ये जो है एक और स्तर ऊपर आ जाता है मन में अच्छा सोचने के अलावा। अच्छा, आप शब्दों से तो आप अच्छा बोल रहे हैं, पर उसका एक और स्तर ऊपर आएगा जब आप उनका शारीरिक रूप से सेवा कर रहे हैं, अर्थात आप उनको प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं या किसी तरह से भी आप जो है सेवा, तो ये एक और स्तर ऊपर आ जाता है। और अंतिम श्रेणी जो है, जो बहुत मैं कहूँगा मुश्किल है, आप दूसरे वैष्णव की सेवा करते करते अपना शरीर त्यागें। जैसा हमने नेगेटिव में देखा कि कैसे एक दूसरे को मारने के लिए लोग तैयार होते हैं, वैसे ही इसका अंतिम श्रेणी है आप वैष्णव की सेवा करते हुए अपना शरीर त्याग दें। तो ये जो 4 और 4 8 पद्धति है, प्रभुपाद जी बतलाते हैं कोऑपरेशन में अलग अलग स्तर हैं, पर हमें पॉजिटिव 4 स्तर देखने हैं। तो इन 4 जो है पॉजिटिव में मन में अच्छा सोचना, शब्दों से अच्छा बोलना, फिर शारीरिक रूप से करना, और यहाँ तक कि जो है हम एक दूसरे वैष्णव की सेवा में अपना जीवन देने के लिए भी तैयार हों, ये सबसे उच्च कोटि का भावना है। और प्रभुपाद इसके ऊपर कोऑपरेशन के हिसाब से बताए थे। तो जब भी प्रभुपाद बोले यू कैन शो योर लव टुवर्ड्स मी बाय हाउ यू कोऑपरेट, तो यू शुड नो देयर आर 8 स्टेप्स इन दिस कोऑपरेशन। तो हमारे लिए सबसे होमवर्क का कार्य ये है कि मन में सोचें हम किस किस वैष्णव के लिए नेगेटिव सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, और उन उन वैष्णव के लिए पॉजिटिव सोचना, उनके बारे में अच्छा गुण देखना। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर को मालूम चलता था कि दो भक्त आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो दोनों को खड़ा करते थे वैष्णव के बीच में, उनको बोलते थे अभी तुम दोनों एक दूसरे में अच्छे गुण ढूंढो और जोर से बोलो। तो हमारे मन में अगर किसी वैष्णव के प्रति नेगेटिव चीजें हैं, तो अभी खाली समय है थोड़ा हमारे पास, तो इस समय हमें उनके बारे में समय निकाल के अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा बोलना भी चाहिए, जिससे वो न- जो नेगेटिव चीजें हैं उस वैष्णव का पूरा निकल जाए। ठीक है, तो ये कोऑपरेशन के ऊपर बता रहे थे। दूसरा जो है, हमें एक बार महामंत्र बोलना चाहिए। ये महामंत्र हम सब लोगों के लिए बोल रहे हैं क्योंकि विश्व भर में लोग बहुत परेशान हैं, तकलीफ में हैं इस कोरोना वायरस के चक्कर में। तो कई लोगों की इतनी इतनी बुरी परिस्थिति भी होगी, शायद खाने पीने की भी मुश्किल हो रहे होंगे। तो हम जो है एक कार्य कर सकते हैं, हम उन सब भक्तों के लिए, उन सब जीवों के लिए कम से कम एक बार महामंत्र बोल सकते हैं। तो सब लोग साथ में महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रार्थना करना चाहेंगे इस समय, हम भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से, पंच तत्व से, प्रभुपाद से, गुरु परंपरा से, कि उनकी कृपा आए, उनकी कृपा से पूरे विश्व में लोगों का थोड़ा उद्धार हो। जो लोग इतने त्रस्त हैं उनको भगवान की कृपा मिले और किसी तरह से भक्ति से जुड़ें, और ऐसी अवस्था में भगवान उनको छत्र छाया दें। तो हम लोग जो हैं यहाँ पे बैठ के जो भागवतम पाठ कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि सिर्फ आप लोग में से सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, सब लोग को म्यूट कर दिया गया है कि कहीं से आवाज भी नहीं आए। पर एक चीज समझना है, आप लोग सिर्फ बैठ के सिर्फ कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने मात्र से और मेरे बोलने से हम सब के जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये इस कार्य में इतनी शक्ति है। ये एक हवन के समान है, ये एक यज्ञ के समान है।
और ये यज्ञ क्या है? ये संकीर्तन यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ अर्थात जब कोई संघ में भगवान का गुणगान करते हैं तो उस संकीर्तन से बहुत आध्यात्मिक उन्नति होती है, शक्ति होती है। जैसे आप देखेंगे पहले अध्याय में बताते हैं कि जो नैमिषारण्य में सारे साधु लोग आके बैठ जाते हैं और वहां पे वो भागवत कथा सुनने के लिए बैठते हैं, और बताया जाता है कि वो 1000 साल के लिए भागवत कथा सुनना चाहते थे। उससे पूरे जन समुदाय, पूरे पृथ्वी का लोगों का कल्याण हो। तो बोलते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, नैमिषारण्य मीन्स इट इज अ हब ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात पूरे जो ब्रह्मांड का जो केंद्र है, सेंटर है, वो नैमिषारण्य में है। वहां पे भागवत करने का उद्देश्य ये था संतों का कि जब हम भागवत करेंगे, भागवतम की शक्ति से पूरे जन समुदाय का कल्याण होगा। तो साधु हमेशा एक ही चीज सोचता है, क्या? कि मैं कैसे लोगों का उद्धार करूं। क्योंकि साधु तो हमेशा कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसका निश्चित रूप से उद्धार है। वो तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। प्रभुपाद जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन जो प्रामाणिक साधु होता है वो सोचता है, नहीं, मुझे दूसरों के लिए सोचना है, दूसरों का कल्याण करना है, दूसरों को भगवत धाम भेजना है। इसलिए सब संत लोग वहां बैठ के भागवतम सुन रहे थे और बैठ बोल रहे थे। तो उसमें से सिर्फ एक थे सुत गोस्वामी जो बोल रहे थे, बाकी शौनक आदि 1000 जितने भी साधुगण थे वो लोग सुन रहे थे। तो सिर्फ सुनने मात्र से भी आप ये हवन में, इस यज्ञ में आप भाग ले रहे हैं, और उससे दुनिया में जितने भी पीड़ित लोग हैं उनका कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि आप भागवतम यज्ञ में भाग ले रहे हैं, कर्णों द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं। तो आसीन दीर्घ सातरे न कथम साक्षात धरे। तो सब बताते हैं, उस संस्कृत के श्लोक में पहले अध्याय में आता है, दीर्घ सात्रिन लंबे समय के लिए बैठे हैं कथा सुनने के लिए। तो जस्ट आपको जूम पे कनेक्ट होके सुनने मात्र से आपको समझना चाहिए, आप अपना कल्याण कर रहे हैं, आप अपने परिवार वालों का कल्याण कर रहे हैं, आप अपने समाज का कल्याण कर रहे हैं, आप अपने देश का कल्याण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप पूरे विश्व में आज जो जितने भी लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं, उनका भी आप कल्याण कर रहे हैं सिर्फ इस भागवतम पाठ को सुनने से। तो हमें एक कार्य करना चाहिए कि कम से कम समय निकाल के जो है कथा सुनने के लिए थोड़ा अपना काम वाम में से समय थोड़ा देना चाहिए इसके लिए। गौराम प्रो का जब मैं प्रवचन सुनता हूँ तो शाम के समय में कभी कभी मुझे कुकिंग करना होता है, तो सुन तो लेता हूँ मैं। लेकिन एक चीज है, जब आप दूसरा कार्य कर रहे हो, विशेष रूप से कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम, उसके साथ आप श्रवण करोगे तो पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे, ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसलिए थोड़ा जो है समय निकाल के, इस समय अगर हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको रोक के श्रवण करने का कोशिश करना चाहिए ध्यानपूर्वक। अच्छा, जो भक्तगण लेटे हुए हैं उनको भी थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा उठ जाएं, क्योंकि यह भागवतम का सम्मान देना है। अगर आप बैठ के सुन रहे हैं तो बहुत नींद आ रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा चल के सुने, लेकिन लेट के सुनेंगे तो उसका कृपा नहीं मिलेगा और वो आप भागवतम को सम्मान भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है? तो सॉरी, मेरा क्षमा चाहता हूँ। कई भक्तगण बोलेंगे, प्रभु जी बैठे हैं एक जगह पे पर वहां से भी गोलियां चला रहे हैं, हमको सोने भी नहीं दे रहे। तो लेकिन क्या करें, भागवतम का जो नियम है वो तो पालन करना है। ऐसा नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे और महाराज परीक्षित सो गए थे, और ऐसा भी नहीं कि सूत गोस्वामी बोल रहे थे और शौनक आदि गण जो है तकिया वकिया लेके लेट गए और बोले हाँ आप कथा बोलते रहो, हम लेट के सुनेंगे। भागवत को सम्मान देना है, अर्थात कृष्ण को सम्मान देना है। तो कृष्ण को सम्मान देने के लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, तभी कृष्ण भगवान आदान प्रदान करेंगे। तो कल जो एक चर्चा में बता रहा था कि कैसे आप कितने महान हैं। प्रभुपाद का इंग्लिश स्टेटमेंट है कृष्णा बुक में, भृगु मुनि की गाथा के साथ,
योर ग्रेटनेस इज एस्टिमेटेड बाय योर एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। अर्थात आप कितने महान हैं कब मालूम चलता है? जब विकट परिस्थिति आती है और विकट परिस्थिति में आप कैसे आदान प्रदान करते हैं। तो अभी विकट परिस्थिति है हम सबके जीवन में, सब लोग घर में बंद हैं और कितना समय चलेगा वो भी हमें मालूम नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में हमें चाहिए कि हम जितना हो सके कृष्ण भावनामृत रहें, और कृष्ण भावनामृत रहते हुए हम दूसरों को उत्साह दें जिससे वो कृष्ण भावनामृत बन सके। नहीं तो क्या होगा, हम खुद भी विचलित रहेंगे और दूसरों को भी तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे। तो एक और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा भक्तों से कि कोई जो है ज्यादा कोरोना वायरस पे चर्चा ना करें। जब मोदी सरकार आ गए थे तो मोदी सरकार जी ने बहुत कल्याणकारी पूरे भारत में कार्य किए हैं। तो राधानाथ महाराज और गौरांग प्रभु आपस में चर्चा कर रहे थे कि भक्तों का एक प्रॉब्लम ये है, जब भी कुछ अच्छा कार्य होगा या बुरा कार्य होगा वो लोग उसके बारे में चर्चा करना बहुत शुरू कर देते हैं। तो हमें बता रहे थे कि भाई हमें मोदी की कथा नहीं करनी है, नरेंद्र मोदी की कथा नहीं करनी है। हम उनको पूरी तरह से सम्मान देते हैं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, पर डिवोटी का काम है कृष्ण कथा करना, पॉलिटिक्स का कथा नहीं करना। पॉलिटिक्स में अच्छा हो रहा है, अच्छी बात है, पर उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करना। हमें किसके बारे में चर्चा करना है? कृष्ण कथा। वी डोंट हैव टू बी पॉलिटिक्स कॉन्शियस, वी हैव टू बी कृष्णा कॉन्शियस। उसी प्रकार से अभी हमें कोरोना वायरस कॉन्शियस नहीं होना है, हमें कृष्णा कॉन्शियस होना है। तो वातावरण में जो अभी चल रहा है और आगे कितना समय तक चलता रहेगा हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन जो है अभी यही टाइम है हमें अपना जो है भक्ति बढ़ाने का, और ऐसे समय में ज्यादा से ज्यादा कृष्णा भावनामृत रहने का और बताने का। तो मैं अपने भक्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप कथा सुन रहे हैं वो आप दूसरों को भी सुनाएं, तो उससे आप भी कृष्ण भावनामृत रहेंगे और दूसरे भी कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। अगर आपने एक पॉइंट भी अच्छा लगा, सुन लिया, याद किया, आपने दूसरों को बताया, उनका भी कल्याण होगा। तो आज हम 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं भागवतम के। तो इस 9वें अध्याय में 6 भाग है। तो आज मैं सिर्फ पहले 2 भाग लूंगा। तो उसमें से 1 से 11 श्लोक में भीष्म देव जो है सारे पांडवों को बुला रहे हैं और उनके साथ साथ जितने भी साधु संत आए हैं उनका सम्मान करते हुए उनको जो है वेलकम कर रहे हैं। तो ये पहले 11 श्लोकों में है। और फिर 12 से 17 श्लोकों में कि भीष्म देव जो है कैसे युधिष्ठिर महाराज विशेष रूप से और पांडवों को जो है उत्साह देते हैं। क्योंकि हमने कल सुना कि कैसे युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था कि जो 64 करोड़ सैनिक मारे गए हैं वो मेरे कारण मारे गए हैं। आई एम द कॉज ऑफ दिस ग्रेट मैसेकर, आई एम द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ 64 करोड़ वॉरियर्स। तो उसका प्रायश्चित वो करना चाहते थे। और उनका हमने लास्ट श्लोक में देखा कि एक शराब की बोतल को शराब से आप धोने जाएंगे तो कभी शुद्ध नहीं होगा। तो उसी प्रकार से बताया जाता है कि उनको लगा मैं किसी तरह का भी प्रायश्चित करूंगा तो उससे मेरा ये पाप नहीं हटेगा। तो कृष्ण भगवान चाहते थे कि वो भीष्मदेव के पास जाएं और भीष्मदेव से कई अच्छे शब्द सुने, उनकी शिक्षण सुने और फिर उनको सांत्वना मिले। और बतलाना चाहते थे पूरी दुनिया को कि भीष्मदेव मेरे से भी महान है, वो मेरे भक्त हैं। और भगवान से भी कई बार भक्त जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, जो भगवान खुद बतलाना चाह रहे थे इस लीला से। तो हम पहले श्लोक से चर्चा करेंगे। सब लोग साथ में चाहिए तो पहला श्लोक
बोल सकते हैं। 9th चैप्टर, फर्स्ट वर्स। सुत उवाच इति पिता प्रजाद्रोता सर्वधर्म विवत्सय ततो विनाशमुनं प्रागत् यत्र देवा व्रतोपतात। तो ये जो पहला श्लोक है, इसके अंदर जो है विशेष रूप से एक एक शब्दों का जो प्रयोग किया है, उसमें आप देखें, भीत, भीत मतलब हम लोग जैसे भयभीत हो जाते हैं किसी परिस्थिति में, तो युधिष्ठिर महाराज भयभीत थे और विनाशानम, उनके कार्य द्वारा उनको लगा हमने पूरा विनाश किया है इतने सारे सैनिकों का, इसलिए वो जो है देवव्रतो, देवव्रतो अर्थात भीष्मदेव का वर्णन किया गया है कि वो जो है उनके पास जाने के लिए तैयारी करते हैं, उनके पास पहुंचते हैं। तो वो कहाँ पे है? हस्तिनापुर में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे जो है महाराज युधिष्ठिर जो दुखी थे, वो जो है भीष्मदेव के पास जाते हैं, जो अभी रणभूमि में लेटे हुए थे तीरों की शैया पे। प्रभु जी आवाज थोड़ा कम आ रहा है माइक के पास। हाँ हाँ ठीक है। तो अभी इसका वर्णन आता है कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु की प्राप्ति थी, अर्थात जब वो चाहेंगे तभी वो शरीर छोड़ने का था उनका। दूसरा, प्रभुपाद जी तात्पर्य में नहीं लिखते, पर हमें जानना चाहिए कि ये जो दिसंबर जनवरी का महीना था, उस समय ये 18 दिन का कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। और युद्ध के पश्चात, युद्ध के कुछ, शायद मेरे को एग्जैक्ट दिन नहीं मालूम, पर 18 दिन में से शायद हुआ होगा 8वां 9वां दिन, मैं अंदाज से बता रहा हूँ, जब भीष्मदेव का पतन होता है, अर्थात अर्जुन उनको मार के गिराते हैं, पूरे शरीर में तीर मारते हैं, और बताया जाता है कि इतना भी जगह नहीं छोड़ते दो तीरों के बीच में जिसमें आप एक उंगली भी डाल सको। तो इस ऐसे अवस्था में उनको तीरों की शैया में सुला देते हैं। और वर्णन आता है कि रात्रि के समय उधर पूरे के पूरे जो हैं वातावरण में ठंडी था, क्योंकि कुरुक्षेत्र मतलब दिल्ली का समय है। तो ठंडी के समय में आपके शरीर में पूरे के पूरे तीर घुसे हुए हैं, और उनको इच्छा मृत्यु थी, तो उन्होंने रुके हुए थे कि जब तक पूरा अंत नहीं होगा कुरुक्षेत्र का युद्ध, तब तक मैं शरीर नहीं त्यागूंगा। तो ऐसे दर्द की अवस्था में और ऐसी ठंडी में, यहाँ तक कि बताता है कि कई सैनिक रहते थे जो उनको इर्द गिर्द रात को रहते थे, क्योंकि रात को बताता है वुल्फ आते थे और लोमड़ी, और जो घायल हो थे या जो मरे हुए थे उनको खाते थे। तो भीष्म देव पे ऐसे जानवरों का आक्रमण न हो, क्योंकि वो निस्सहाय रूप से तीरों की शैया पे सोए हुए थे, तो इसलिए उनको रक्षा करने के लिए जो है सैनिक रात को भी तैनात रहते थे। ऐसी अवस्था में थे अपने हमारे भीष्मदेव। और भीष्मदेव का वर्णन आता है कि इन्हें कोई आम भक्त नहीं समझना चाहिए। ये भले ही कुरु वंशज की तरफ से उन्होंने लड़ाई की, पांडवों के विपरीत थे, पर इनको 12 महाजनों में एक गिना जाता है। और 12 महाजन जो सबसे प्रमुख भक्त हैं पूरे पृथ्वी पे, उनमें से एक है। और उनका श्लोक भी आता है, स्वयंभू नारद शंभु। तो स्वयंभू मनु, नारद देव और शंभु, शंभु अर्थात शिव, कुमारो कपिलो मनु, प्रहलादो जन को भीष्मो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म देव। और स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जन को भीष्म बलिर वैया सखी में, बलि महाराज, व्यासदेव और यमराज। तो इन सब 12 महाजन हैं, उसमें से एक हैं भीष्मदेव। तो दूसरे श्लोक में आता है, ये मैंने आपको श्लोक का वर्णन इसलिए किया कि एक एक श्लोक के एक एक शब्द में काफी गहरा अर्थ छुपा हुआ है। गौर गोविंद महाराज जब वो भागवत कथा करते हैं, तो वो एक एक अध्याय खत्म नहीं करते,
वो सिर्फ एक श्लोक लेते हैं, एक एक शब्द का मतलब बताते हैं, फिर दूसरे श्लोक में जाते हैं, फिर दूसरे श्लोक का एक एक शब्द का मतलब बताते हैं। तो उनका आप प्रवचन में बैठेंगे एक सवा घंटे का, तो हो सकता है वो सिर्फ 4-5 श्लोकों पे ही चर्चा करें। तो भागवतम आपको समझना चाहिए इतना विस्तार पूर्वक है। अगर एक सवा घंटे में हम 4-5 श्लोक करें तो सोचिए 18,000 श्लोक हमें चर्चा करने को कितना समय लग जाए। तो हम लोग वैसे नहीं कर रहे हैं, पर मैं बोल रहा हूँ अगर भक्तों को चाहिए कि उनको भागवतम पढ़ना है, ध्यान पूर्वक समझना है, तो एक एक श्लोक में भी इतनी गहराई है। वर्णन आता है कि जैसे रुई होता है, गहराई में जाएंगे, हाँ, उतना आप भगवान के संपर्क में गहराई से बना सकते हैं। तो बताया था कि पांडव के साथ व्यास देव, धौम्य ऋषि, वो भी जो है उनके साथ जाते हैं भीष्म देव से मिलने, दूसरे श्लोक में वर्णन है। फिर अ, प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे, तात्पर्य में, कि भीष्म देव जो हैं उन्होंने हमेशा देखा था पांडव को अलग अलग तकलीफ झेलते हुए उनके बचपन से ही। तो कृष्ण भगवान चाहते थे कि इस बार उनके अंतिम समय में भीष्मदेव देखें कि अभी इनकी सारी तकलीफें खत्म हो गई है, कैसे ऐश्वर्य में, कैसे ठाट बाट में जो है पांडव हैं, कि जब वो शरीर छोड़ रहे हैं उनको संतुष्टि हो कि पांडवों का कैसा अच्छा तरीके से अभी वो राजा बन चुके हैं और कैसे वो राजपाट का पूरा आनंद कर रहे हैं। तो अभी वर्णन आता है चौथे श्लोक में कि कैसे वो कुबेर के समान लग रहे थे युधिष्ठिर महाराज। तो जो कुबेर होते हैं, कुबेर देवताओं में सबसे धनी देवता हैं। और जब कुबेर निकलते हैं तो उनके साथ साथ सब गुह्यका, गुह्यका मतलब उनके जो दास होते हैं वो सब साथ में जाते हैं, और बड़ा ही ऐश्वर्यपूर्ण, सौंदर्यपूर्ण वो जो होता है उनका वो प्रकाश और उनका रूप दिखता है। तो युधिष्ठिर मानो कुबेर के समान लग रहे थे, जो पूरे जो है राजाओं के साथ, अपने पांडवों के साथ और पूरी सेना के साथ जब वो आए भीष्म देव से मिलने के लिए, और आते ही बताया जाता है उन्होंने प्रणाम किया। फिर वर्णन आता है कि कैसे भीष्मदेव से मिलने के लिए, भीष्मदेव इतने परम भक्त थे, जैसे मैंने बताया 12 महाजनों के समान थे वो। तो उनके बारे में वर्णन आता है कि उनकी स्थिति ऐसे लग रही थी कि कैसे कोई देवता जो है ऊंचे लोक से आके उनका पतन हो गया हो, वैसे भीष्मदेव लग रहे थे। तो छठे और सातवें श्लोक में कौन पूरे पृथ्वी से, यहाँ तक कि पृथ्वी ही नहीं पूरे ब्रह्मांड से जितने भी संत, जितने भी साधु और जितने भी देव ऋषि थे वो सब आते हैं भीष्मदेव को सम्मान देने के लिए। तो छठे और सातवें श्लोक में उन सारे ऋषियों का, देव ऋषि हैं, संत हैं, उनका वर्णन है। तो हम लोग ये छठा और सातवां श्लोक साथ में पढ़ते हैं। पर्वतो नर्दो दौम्यो भगवान बादरायण बृहद्वासो भृद्वाज सशिष्टो रेणुकोसुता वसिष्ठोन्द्रप्रामात् तीर्थकृस्मादो स्थितः ककिश्वान गौतमो त्रिश्च कौशिको तथा सुदर्शन। सो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे अलग अलग जो है मुनिगण आए थे। तो अभी एक एक मुनि के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य में विस्तार में बताते हैं। तो मुझे जहां तक मालूम है, अभी 33 लोग सुन रहे हैं, पर 33 में से मुझे लगता है कि 3 से ज्यादा ऐसे कोई भक्त नहीं होंगे जो मेरे बताने के पश्चात पूरा का पूरा अध्याय पढ़ने वाले हैं, जहां तक मेरा सोचना है। अगर कोई 3 से ज्यादा पढ़ रहे होंगे तो उनको मेरा दंडवत प्रणाम। पर मेरे को ही काफी समय लगता है इस एक एक अध्याय के ऊपर विस्तार पूर्वक जो है प्रिपेयर करके बोलने के लिए। तो मैं आप लोग को जो है पूरे डिटेल्स में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं भी पढ़ने वाले उनको मालूम चल जाए कि क्या क्या प्रभुपाद जी ने बताया है। तो एक एक
जो है मुनिवर हैं उनके बारे में प्रभुपाद जी ने विस्तार पूर्वक एक एक पन्ना पन्ना भी लिखा हुआ है। तो उनमें से सबसे प्रमुख चीजें मैं बताऊंगा। तो पहला नाम है पर्वत मुनि का। तो प्रभुपाद जी बताते हैं सबसे पुराने संतों में से एक हैं, नारद मुनि के मित्र हैं। और जैसे नारद मुनि पूरे विश्व में ब्रह्मांड करते हैं, सिर्फ पृथ्वी में नहीं दूसरे लोकों में भी, तो वैसे ही पर्वत मुनि भी दूसरे लोकों में ब्रह्मांड भ्रमण करते हैं। और उनको देव ऋषि बोला गया है। देव ऋषि अर्थात देवताओं के भी ऋषि हैं, देवताओं को भी वो ज्ञान बांटते थे। और बताया जाता है कि महाराज परीक्षित के जो पुत्र थे जन्मजय, उन्होंने एक यज्ञ किया था। वो यज्ञ का उद्देश्य ये था कि जितने भी सर्प हैं वो उस यज्ञ कुंड अर्थात अग्नि में आके उनका समाप्त हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि उनके पिताजी को, जन्मजय के पिताजी को, महाराज परीक्षित को जो है सबको मालूम है तक्षक ने काटा था, जिसके कारण उनका देहांत हुआ था। जो जो पुत्र हैं वो बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो हवन करते हैं। तो बताया जाता है पर्वत मुनि उस हवन यज्ञ में भी थे। और जिनको इसका कहानी नहीं मालूम है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि कैसे वहां पे ब्रह्मा जी आए और उन्होंने जन्मेजय को रोका। उन्होंने बोला कि एक सर्प ने काटा है तुम्हारे पिताजी को, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पृथ्वी लोक से सारे के सारे सर्पों का तुम अंत कर दो। क्योंकि जैसे उन्होंने ये हवन चालू किया था, तो जितने भी सर्प थे पूरे पृथ्वी लोक से, वो सारे के सारे जो है इस हवन कुंड में गिर गिर के मर रहे थे। और जो तक्षक था उसने क्या किया था, वो स्वर्गलोक में जाके इंद्र की छत्र छाया में चला गया, तो इसलिए वो नहीं आ रहा था। तो जन्मेजय बोल रहे हैं सारे साधुओं को जो यज्ञ कर रहे थे कि मैंने ये यज्ञ किया है विशेष रूप से तक्षक को मारने के लिए, कि उसने मेरे पिताजी को मारा, वो क्यों नहीं आ रहे। तो बोले वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इंद्र उसको जो है पूरी तरह से सुरक्षा दे रहे हैं। तो जन्मेजय इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने बोला फिर आप ऐसे मंत्र को उच्चारण करें कि इंद्र भी खींचते हुए आ जाए और वो भी इस अग्नि में प्रवेश करे, उसका भी अंत हो जाए। तो फिर जो संत हैं, जो पर्वत मुनि और वगैरह वगैरह, वो उच्चारण करने लगे जैसे इंद्र भी खींचते हुए आने लगे स्वर्गलोक से। तो ब्रह्मा ने देखा, अरे सर्पों का तो अंत कर रहे थे, यहाँ तो ये इंद्र को भी मारने पे आ गए। तो ब्रह्मा जी ने आगे हस्तक्षेप किया और जन्मेजय को समझाया और पूरा वो हवन रोक दिया। तो बताया जाता है कि ये गंधर्व को भी शिक्षण देते हैं, और गंधर्व के जैसे वो जो है हमेशा घूमते रहते हैं, गाते रहते हैं हवा में। और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तब भी वो थे। और इंद्र और वरुण के भी गुरु हैं, उनको भी ज्ञान देते हैं पर्वत मुनि। तो ऐसा अभी एक ऋषि का हुआ है। उसके बाद नारद मुनि का बतलाते हैं। तो नारद मुनि का वर्णन आता है कि उनको पुराणों में, भागवतम में, महाभारत में, सब जगह नारद मुनि का स्तुति है। और वो भी देव ऋषि है, देवताओं के ऋषि हैं। और उनका विशेषता यह है कि वो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र भी हैं और ब्रह्मा के शिष्य भी हैं। और उनसे जो है पूरा गुरु परंपरा चालू हुआ है। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि कैसे उन्होंने प्रहलाद, ध्रुव, उनको तो भक्ति का ज्ञान दिया ही दिया। और विशेष रूप से व्यासदेव, और व्यासदेव जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि कैसे व्यासदेव जी को भागवतम की रचना करने का ज्ञान दिया और बताया गया कि कैसे भगवान की स्तुति करें, उससे सब लोगों का कल्याण होगा। और व्यासदेव जी से ये ज्ञान माधवाचार्य को मिला, और फिर परंपरा में आते आते चैतन्य महाप्रभु को मिला। और ये जो संप्रदाय में जो हैं हम, जिसे बोलते हैं माधवा गौड़ीय संप्रदाय, ये जो माधवा गौड़ीय संप्रदाय है वो पूरा नारद मुनि के पद चिन्ह पे चलते हुए आ रहा है। तो इसलिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए नारद मुनि का। फिर उन्होंने राजा महाराजाओं को जो है प्रचार किया, जिसमें से एक प्रहलाद महाराज हैं। तो जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे तब उन्होंने उनको प्रचार किया। तो ये चीज समझना है कि हरि कथा इतनी शक्तिशाली है। कोई छोटा बालक भी हो, 1 साल का, जो खेल रहा हो, लेकिन हरि कथा थोड़ा थोड़ा उसके कान में जाएगा, उसका शुद्धिकरण होगा।
या प्रहलाद महाराज के केस में जैसा था, वो छोटे से जो है नवजात शिशु थे माँ के गर्भ में, लेकिन श्रवण की शक्ति उस समय भी पूरी तरह से तीव्र रहती है और उसका असर होता है। इसलिए बताया जाता है कि उनकी जो माता थी कयादु, वो इतनी भक्त नहीं बन सकी, पर प्रहलाद महाराज परम भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा ध्यान पूर्वक श्रवण किया और अपने जीवन में अपनाया। तो वर्णन आता है कि किस तरह से जो प्रहलाद महाराज को गर्भ में भी ज्ञान दिया नारद मुनि ने, और गर्भ में उन्होंने पूरा आध्यात्मिक जो है ज्ञान सुना। तो ये हम जो है अभिमन्यु के बारे में भी सुनते हैं कि अभिमन्यु कैसे गर्भ में थे, और अर्जुना उत्तरा को बताते हैं कि कैसे चक्रव्यूह को नष्ट करना है। लेकिन वो उतना ही बताते हैं कैसे चक्रव्यूह को नष्ट करना है, और प्रवेश का मार्ग बताते हैं, पर बाहर निकलने का मार्ग नहीं बताते, जिसके कारण अभिमन्यु वहीं रुक जाते हैं। फिर नारद मुनि कृष्ण भगवान के पिता वसुदेव जो राजा थे उनको भी प्रचार करते हैं। तो वसुदेव जो हैं वो क्या गेट है कैसा हो गया? जो वसुदेव हैं वो नारद मुनि को बोलते हैं, ये बहुत अच्छा उनके बीच में संवाद है। आई थिंक 11वें स्कंद भागवतम में आता है या 10वें स्कंद में आता है ये चीज। वो बोलते हैं मेरे से बड़ी गलती हो गई, वासुदेव बोलते हैं मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझे भगवत धाम जाना चाहिए था, भक्ति करके प्रार्थना करके मैंने उल्टा कर दिया। मैं तो भगवत धाम नहीं गया, उल्टा मैंने कृष्ण भगवान को इस भौतिक जगत में बुला दिया। तो ये सही कार्य नहीं हुआ मेरे से, ये वसुदेव जी नारद मुनि को बोलते हैं। तो देखिए, भले ही उनके प्रांगण में पूर्ण पुरुष तो भगवान पुत्र बन के घूम रहे थे, पर वासुदेव जी का साक्षात्कार ये था कि मुझे भगवत धाम जाना चाहिए था, मैं भगवत धाम नहीं गया, उल्टा भगवत धाम से कृष्ण भगवान को बुला के मैं इस भौतिक जगत में लेकर आया, जो सही नहीं है। अर्थात हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हर हर समय तीव्र भक्ति करके एक हमारा उद्देश्य रहना चाहिए कि कृष्ण का स्मरण करते हुए अंतिम समय में हम भगवत धाम चले जाएं, इस भौतिक जगत में वापस ना आए जहाँ पे विपत्ति हर कदम कदम पे है। तो ये हमने श्लोक सुना है 5000 साल पहले से भागवत में है, विपद शांता तत्शाश्वत, विपद शांता तत्शाश्वत नहीं, दूसरा श्लोक है जो बताता है हर कदम पे जो है मुश्किलें हैं, परेशानी, तकलीफ है, और वास्तविक रूप में आज बाहर की दुनिया में हो गया। फिर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को भी प्रचार किया, और ऐसे करके नारद मुनि के बारे में बताते हैं। फिर आते हैं धौम्य ऋषि। तो बताया जाता है उन्होंने उत्कोच तीर्थ में तप किया, पांडव के गुरु थे, वो उनको हमेशा ज्ञान देते थे। जब भी उनको जंगल में जाना था, उनको वनवास मिलता है, हर समय उनके साथ रहते थे धौम्य ऋषि, वो उनको मार्गदर्शन करते थे। तो ये चीज कई भक्त लोग बोलते हैं कि यहाँ राधानाथ महाराज ने राधा गोपीनाथ मंदिर में काउंसलिंग का सेशन स्टार्ट किया। काउंसलिंग मतलब एक एक भक्त को संपूर्ण रूप से ध्यान रखना, उनको मार्गदर्शन रखना। तो कहाँ लिखा गया है शास्त्रों में कि काउंसलिंग होना चाहिए एक एक भक्त का? तो अगर आप यहाँ देखें, धौम्य ऋषि एक्चुअली देखा जाए तो काउंसलर थे, अर्थात वो पूरी तरह से मार्गदर्शन पूरे पांडवों को हर पद पद पे कर रहे थे। प्रोपा जी लिखते हैं कि जब उनको वनवास मिला तब भी वो उनको मार्गदर्शन कर रहे थे हर पल पल, और जब उनको अज्ञातवास था, अज्ञातवास मतलब जब उनको एक साल छुपना था, तब भी धौम्य ऋषि उनको मार्गदर्शन कर रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है चीज हमें समझना कि हमें हमेशा गुरु के अंडर में रहना है, उनका एडवाइस लेना है हर परिस्थिति में। तो वास्तविक रूप में अगर आप गुरु के निरीक्षण में रहते हो, उनके अंडर में रहते हो, तो उसका फायदा ये होता है, आप वास्तविक में गुरु के अंडर में नहीं हो, आप कृष्ण के अंडर में हो, क्योंकि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं गुरु। तो हो सकता है गुरु क्योंकि एक बद मानव ही है वास्तविक रूप में शारीरिक रूप से, तो वो इतना मदद नहीं कर पाएगा आपको। लेकिन क्योंकि आपकी श्रद्धा गुरु में है,
अर्थात आपकी श्रद्धा कृष्ण में है तो कृष्ण भगवान आप पे ऐसी कृपा करेंगे, गुरु के द्वारा या बिना गुरु के भी, अगर आपने गुरु का आश्रय लिया है तो, और आपको विकट परिस्थिति से, मुसीबत से, प्रॉब्लम से निकाल देंगे। तो ये है पद्धति कि आप गुरु का आश्रय लें, क्योंकि गुरु मतलब कृष्ण का आश्रय लेने के बराबर है। तो वही चीज जो है दौम्य ऋषि के लिए जो है सारे पांडवों ने किया। तो जैसे हमने चर्चा किया, पुरोहित मतलब क्या है, प्रीस्ट मतलब क्या। पुरोहित मतलब जो हित चाहता है, आपका कल्याण चाहता है, और वो पूरे परिवार का हित कैसे चाहता है, उन्हें भक्ति से जोड़ के, भगवान कृष्ण से जोड़ के। तो पुरोहित मतलब वो आपका हितैषी है, और आपका हितैषी कैसे बनता है, आपको भक्ति में मार्गदर्शन करके, कृष्ण से जोड़ के, भक्ति से आपको जोड़ के। प्रभुपाद लिखते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फैमिली प्रीस्ट एंड स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब पुरोहित और आपके आध्यात्मिक गुरु में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक समान है। फिर चौथे जो संत आते हैं वो है वसुदेव, वासुदेव। तो सॉरी वसुदेव नहीं, व्यासदेव। तो ये जो व्यासदेव हैं, उनके 10 नामों का वर्णन है इस प्रभुपाद जी बतलाते हैं परपट में। उनका नाम है कृष्णा, उनका नाम है कृष्ण द्वापायन, फिर द्वापायन, सत्यवती सुता, पराशर्य, पराशर आत्मज, भद्रायन, वेदव्यास और व्यासदेव। तो ऐसे पूरे 10 नामों का वर्णन करते हैं। और दूसरा उनका माता का नाम सत्यवती और पराशर था, और यही सत्यवती हैं जो बाद में चल के शांतनु महाराज से विवाह करते हैं। और हमें कथा मालूम है महाभारत से, कैसे इनके पिताजी शांतनु महाराज को बोलते हैं कि मैं अपनी पुत्री एक ही शर्त पे दूंगा कि उसका पुत्र राजा बने। और फिर भीष्म देव को जो है ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि मैं आजीवन काल के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं राजा भी नहीं बनूंगा। तो ये सब शांतनु के पिता के कारण होता है। और जो है शांतनु का शांतनु के पिता नहीं, सत्यवती के पिता के कारण होता है। और शांतनु और सत्यवती का विवाह के कारण ये पूरा जो है लीला होता है। तो ये जो है व्यासदेव जी जो है जिन्होंने भागवतम की रचना की। और फिर वर्णन करते हैं प्रभुपाद कैसे उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि ब्रह्मा जी मुझे पूरे शास्त्रों को लिखना है, तो इसके लिए मुझे मदद चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने फिर गणेश जी को भेजा पूरा शास्त्र लिखने के लिए। तो ये हमने सुना है, पर ये भागवतम के इस श्लोक में जो है 9वें श्लोक के 5 और 6 श्लोक वर्णन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गणेश जी को जो है ब्रह्मा जी ने स्वयं भेजा था पूरे शास्त्र लिखने के लिए। और प्रभुपाद जी उसमें आगे बताते हैं कि व्यासदेव जी ने शर्त रखी थी कि मैं रुकूंगा नहीं। अगर मैंने एक बार बोलना चालू किया, गणेश जी आपको सब लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। और वैसे ये सब शास्त्र, पूरे भागवतम, पूरे महाभारत की रचना हुई है। तो कई बार जब मैं श्लोक बोलता हूँ तो कई भक्तों को लगता होगा, अरे हमें संस्कृत तो समझ नहीं आता, प्रभु जी इतना श्लोक क्यों बोलते हैं। पर ये समझिए, ये श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं, ये स्वयं व्यासदेव जी ने बोले हैं, जो भगवान के अवतार हैं। और स्वयं गणेश जी ने अपने जो है हाथों से लिखे हैं ये श्लोक। तो जब भी हम इसका उच्चारण करेंगे, हमें जितना समझ में आए या नहीं आए, पर वो संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण करेगा, हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाएगा, हमें कृष्ण भगवान की कृपा लेने में मदद करेगा। इसलिए हमें जितना हो सकता है श्लोकों का भी उच्चारण करना चाहिए। और फिर बताया जाता है उनकी माता सत्यवती के उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि आप जो है पुत्र की प्राप्ति कराएं। और व्यासदेव के 3 पुत्र होते हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, अंबिका के द्वारा। और एक शूद्रानी से विदुर जी पैदा होते हैं। फिर जो है दूसरे संतों का वर्णन आता है कैसे भरद्वाज ऋषि हैं, वो 7 ऋषियों में से एक प्रमुख हैं, उनमें से एक है। अर्जुन का जब जन्म हुआ था तब थे वो। फिर उनका प्रयाग धाम में आज भी आश्रम है।
और भरद्वाज ऋषि बताया जाता है जब वो ध्यान साधना कर रहे थे तब वो घृताची नाम के एक अप्सरा की तरफ आकर्षित हुए और दोनों के संग से द्रोणाचार्य पैदा हुए। तो हमने द्रोणाचार्य के बारे में सुना है कि कैसे वो पांडवों के और कौरवों के गुरु थे। द्रोणाचार्य के गुरु जो गुरु थे उनके पिता हैं भरद्वाज ऋषि और माता घृताची जो अप्सरा थी। इन दोनों के संबंध से द्रोण में द्रोणाचार्य का पैदा हुआ है और उनका जन्म भी थोड़ा अलग है। वो एक द्रोण में से पैदा हुए इन दोनों के संग से, तो इसलिए उनका नाम पड़ा द्रोणाचार्य। तो प्रभुपाद जी उसका वर्णन करते हैं इसमें। फिर परशुराम जी का बारे में बताया जाता है। परशुराम जो भगवान के अवतार हैं उसके बारे में बोलते हैं कि उनका एक और नाम है रेणुका सूत और वो जमादग्नि के पुत्र थे, भगवान के अवतार हैं। और उन्होंने 21 बार पूरे क्षत्रियों का, जितने भी क्षत्रिय थे पृथ्वी पे, उनका अंत किया। और उनका अंत करने के बाद बताया जाता है वो महेंद्र पर्वत पे गए जो है प्रायश्चित करने के लिए। और परशुराम जी ने धनुर्वेद का ज्ञान द्रोणाचार्य को दिया और फिर द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को दिया। वो इतने पुराने हैं कि बताया जाता है वो परशुराम जी राम जी से भी मिले हैं और कृष्ण भगवान से भी मिले हैं। फर्क इतना ही था, राम से जी से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में वो परास्त हुए, लेकिन कृष्ण भगवान को उन्होंने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो। और वर्णन आता है कैसे अम्बा जो है वो भीष्मदेव परशुराम जी के पास जाती है और बोलती है कि मुझे भीष्मदेव से विवाह करना है। और भीष्मदेव इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो परशुराम और भीष्मदेव में दोनों में युद्ध होता है। और उस युद्ध में परशुराम जी भीष्मदेव को परास्त नहीं कर पाते हैं, तो उनका पराक्रम देख के वो बहुत जो है प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि इस विश्व के सबसे बड़े योद्धा आप बनेंगे करके। तो ऐसे करके जो है प्रभुपाद जी परशुराम जी के बारे में बताते हैं। तो अभी आता है वशिष्ठ ऋषि का, जो राम जी के गुरु थे। तो उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज 2004 में मायापुर में थे। और 2004 था, आज से समझ लीजिए 16 साल पहले। आज से 16 साल पहले जब पंचतत्व का इंस्टॉलेशन हुआ था, मैं था उस प्रोग्राम में, टेम्पल हॉल में जब डीटीज का इंस्टॉल कर रहे थे। तो उस वक्त महाराज को कीर्तन लीड करने के लिए नहीं दिया था, शायद दूसरे कोई सन्यासी कीर्तन लीड कर रहे थे और बाकी सब लोग कर रहे थे। पूरा भरा हुआ था क्योंकि पूरे विश्व से लोग आए थे, क्योंकि उनको मालूम था पंचतत्व का इंस्टॉलेशन है। और महाराज उस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में जो है अभिषेक और वो सब करने का सामोदर अपने ब्रह्मचारियों को मौका मिल गया था। गौरांग प्रभु, वासुदेव प्रभु, नंदन नंदन प्रभु, वो लोग सब मदद कर रहे थे अंदर अभिषेक के लिए। महाराज सिर्फ उस कीर्तन में करताल बजा रहे थे। और मैं भी वहां पे था हॉल में, और मैंने महाराज को देखा जिस तरह से महाराज करताल बजा रहे थे उस पंचतत्व का इंस्टॉलेशन में। बिकॉज ये जो 2004 में हुआ है वो वापस नहीं होने वाला है। इंस्टॉलेशन और वेलकमिंग जो होता है वो एक ही बार होता है। हाँ, पंचतत्व को भी बड़े जो मंदिर में है टीओवीपी में, वैदिक प्लेनेटोरियम में शिफ्ट करेंगे, लेकिन इंस्टॉलेशन उनका हो चुका है, होता है ना प्राण प्रतिष्ठा। और जो प्रोग्राम था वो एक ही बार होने वाला है, जो 2004 में हुआ। तो इतना प्रमुख प्रोग्राम था वो। और महाराज उस वक्त जब करताल बजा रहे थे, मैंने महाराज को ध्यान से देखा। महाराज अपना पूरा शक्ति डाल दिए। जिस तरह से महाराज करताल बजा रहे थे, मुझे आज भी मेरे आंखों के सामने वो दृष्टि है, वो विजन है, जैसे महाराज करताल बजा रहे थे। एक छोटा सा करताल बजाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन महाराज जितना उत्साह पूर्वक कर रहे थे, एक चीज महाराज स्पष्ट कर रहे थे कि हे पंचतत्व, इस समय मेरे लिए यही सेवा है आपके लिए कि मैं करताल बजाऊं, लेकिन मैं करताल बजाते हुए अपना पूरा जान इसमें डाल दूंगा। तो ये स्पष्ट दिख रहा था कि जो सेवा मिले आपको, अगर आप पूरा दिल
लगा के करेंगे तो आपको संपूर्ण कृपा मिलेगी। कोई जरूरी नहीं है आपको बड़ा सेवा मिलना चाहिए, आप सबके सामने आने चाहिए, सब लोग आपकी प्रशंसा करें, सब लोग आपको देखें। नहीं, आपको जो भी सेवा मिल रही है, छोटी सी छोटी सेवा हो। महाराज के हाथ में सिर्फ छोटा करताल था, उस टेम्पल हॉल में कम से कम 4-5 हजार 10 हजार लोग थे, और कोई शायद देख भी नहीं रहा होगा। लेकिन महाराज को लगा कि ये सेवा मुझे पंचतत्व का जब इंस्टॉलेशन हो रहा है, मुझे ये सेवा करना है, तो मुझे अपना पूरा 100% देना है। ऐसे मेरे को करताल बजाना है कि मैं उनको प्रसन्न करूं, और मुझे ये दिखाना है पंचतत्व को कि मैं आपकी सेवा के लिए पूरा 100% देने को तैयार हूँ। भले ही मैं बैकग्राउंड में हूँ, भले ही मुझे कोई देख नहीं रहा हो, पर ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि उस तरह से हमें हमेशा सेवा करना चाहिए। तो हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, कई कई माताएं होती हैं जो कुकिंग करती रहती हैं, पर वो सेवा भी उतना ही जरूरी है जितना कोई व्यास आसन पर बैठ के हजारों लोगों को कथा कर रहे हैं। अगर आपकी चेतना शुद्ध है तो कृष्ण भगवान दोनों को उतना ही कृपा देंगे। और हम देख रहे हैं कितने कितने भक्त जो हैं भगवत धाम की प्राप्ति कर रहे हैं। भले ही कोई माताएं हों, भले ही कोई सेवा करने वाले आम भक्त हैं जिनको कोई भी विश्व में नहीं जानता, इस्कॉन के समुदाय में भी नहीं जानते, लेकिन उनका जीवन सार्थक हो रहा है, भगवत धाम जा रहे हैं। तो अभी हम वशिष्ठ मुनि का जो है चर्चा करेंगे। कैसे वशिष्ठ मुनि के बारे में बतलाते हैं कि वो ब्रह्म ऋषि हैं, वशिष्ठ देव। वो रामायण में भी हैं और वो महाभारत में भी थे। उनका मतलब जीवन काल इतना बड़ा था, और वो दूसरे लोकों में भी जा सकते थे इसी शरीर में। और वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र में दोनों में कामधेनु गाय को लेके मतभेद होता है, और उससे विश्वामित्र मुनि जो हैं उनके 100 पुत्रों को वध कर देते हैं वशिष्ठ के। और ये देख के वशिष्ठ मुनि इतने दुखी हो जाते हैं कि वो जो है आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। एक बार पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं और पहाड़ के ऊपर से जो है नीचे कूद जाते हैं, और नीचे पत्थर थे। लेकिन वशिष्ठ इतने परम भक्त थे राम जी की, उन्होंने सेवा इतनी की थी, उनके गुरु थे, तो भगवान की कृपा से जहां पत्थर थे वहां पत्थर बदल के कॉटन या रुई बन जाता है। तो जब वो गिरते हैं उनको कुछ नहीं होता। दूसरी बार वो आत्महत्या करने के लिए ओशन में जाते हैं, समुद्र में, तो वहां से भी जो है लहरें उनको बाहर फेंक देती है, उनका अंत नहीं होता। तीसरी बार नदी में जाते हैं, वहां से भी नदी में से भी वो जो है बाहर आ जाते हैं, लहरें उनको बाहर छोड़ देती हैं, और उनका मृत्यु नहीं होता। तो उनके सारे के सारे तीनों बार जो वो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तो सफल नहीं होते। तो हम देखते हैं कि महाप्रभु की लीला में भी कैसे सनातन गोस्वामी भी यही विचार कर रहे थे कि मुझे आत्महत्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर में कोढ़ हो गया है और ऐसे पस हो गए हैं। कोढ़ नहीं, उनको ऐसा पस था, शरीर में से खून और पस साथ में निकल रहा था, और महाप्रभु हमेशा उनको आलिंगन करते थे। तो उन्होंने विचार कर लिया था कि मैं आत्महत्या करूंगा, मैं अपना शरीर जो है जगन्नाथ जी के रथ के नीचे डलवा दूंगा। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनको सब कुछ मालूम है, सब कुछ ज्ञात है। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं, हे सनातन गोस्वामी, अगर शरीर त्यागने से या आत्महत्या करने से कृष्ण की प्राप्ति होती होगी तो मैं कम से कम 1000 बार आत्महत्या कर चुका होता। आत्महत्या करने से आपको कृष्ण की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कुबुद्धि छाड़िया। कुबुद्धि मतलब बुद्धि, मतलब हमें मालूम है इंटेलिजेंस। कुबुद्धि मतलब रॉन्ग इंटेलिजेंस, मतलब आपकी बुद्धि जो बिगड़ी हुई है। कुबुद्धि छाड़िया करे श्रवण कीर्तन, आचिराते पावे तब कृष्ण चरण। बोलते हैं ये जो आपकी बुद्धि जो खराब हो गई है, भ्रष्ट हो गई है, ऐसी बुद्धि को छोड़िए और क्या करिए, श्रवण कीर्तन। तो आप सोचिए जो हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं,
ये महाप्रभु ने और सारे आचार्य गण ने, कृष्ण भगवान ने एक ही चीज बताया है, क्या करें? श्रवण कीर्तन करें, उससे क्या होगा? आची राते पाबे तब कृष्ण रचरण, बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी आपको कृष्ण भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। तो हर समय हम ऐसे ऐसे विकट परिस्थिति में होंगे जब हमें समाधान नहीं समझ में आएगा, तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करें, या उनके जो प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, तो हम ऐसे विकट परिस्थिति से बच सकते हैं। राम जी के जो गुरु हैं, जिन्होंने राम जी को पूरा मार्गदर्शन किया जीवन पर्यंत, उनके जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आई कि उनको आत्महत्या करने का स्थिति पे पहुंच गए। तो ये एक चीज स्पष्ट करता है कि आप भगवान के निकट संबंधी भी हों तो भौतिक प्रकृति इतनी क्रूर है, वो आपको इतना इतना परेशान कर सकती है कि आपकी हालत आत्महत्या के स्तर पे आ सकती है। वशिष्ठ कोई आम कर्मी व्यक्ति नहीं था, वशिष्ठ परम भक्त है, लेकिन उनके जीवन में भी ऐसा हो गया। तो उसे ये समझना है कि हमें पूरी तरह से नम्र भाव से भगवान के आश्रय में ही रहना है, क्योंकि उससे बाहर निकलने जाएंगे तो ये भट्टी है, भट्टी मतलब पूरा दावाग्नि, अग्नि के समान है बाहर की दुनिया। सब लोग जल रहे हैं और हम भी एक पल में जल के खत्म हो जाएंगे, और सिर्फ शरीर खत्म होगा तो एक बार चलेगा भी, लेकिन भक्ति खत्म होने का डर है। इसलिए नम्रता से प्रार्थना करके हमें भक्ति करते रहना है। तो त्रिता करके जो है एक और संत थे, तो बताया जाता है गौतम ऋषि के, प्रभुपाद बोलते हैं 3 पुत्र थे, उसमें से तीसरे पुत्र हैं। और पहले 2 भाइयों का नाम था एकात और द्विता। एकात मतलब पहला, और दूसरा, और उनका तीसरा पुत्र थे, उनका नाम था त्रिता। तो ये भी जो है वरुण लोक में से 7 सप्त ऋषियों में से एक प्रमुख थे। और ये बताया जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं, ये अकेले ऐसे संत थे जो कहाँ से आए थे? यूरोप कंट्री से। ये मैं सुन के थोड़ा अचरज में पड़ गया था जब मैंने पढ़ा कि त्रिता नामक जो संत थे वो कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। फिर घृत्समदा करके संत थे, जो स्वर्ग के जो है संत थे, देव ऋषि थे, वो भी इंद्र के मित्र थे। और उनका सम्मान जो है बृहस्पति के समान था, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं। और वो कई बार इंद्र के समान इतने लगते थे कि कई बार दानव इंद्र को नहीं पर इनको ले जाते थे इंद्र समझ के। और वो ऋग्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे, ऐसे करके बतलाते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे दूसरे, असित का वर्णन आता है, और फिर अत्रि मुनि का वर्णन आता है। अत्रि मुनि के बारे में बताते हैं कि ये ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे, अर्थात ब्रह्मा जी के मन से इनकी उत्पत्ति हुई थी, और ये अनुसुईया उनकी बीवी थी। फिर ऐसे करते करते सुदर्शन जी का बारे में वर्णन आता है। तो सुदर्शन जो भगवान के हाथ में है, हमें लगता है ये सिर्फ चक्र है, ये चक्र नहीं है, ये वास्तविक रूप में एक व्यक्ति है, एक जो है भगवान के संगी पार्षद है, मतलब ही इज ए लिविंग पर्सन। वो सिर्फ एक ऐसा मृत चक्र नहीं है, वो व्यक्ति है। तो बताया जाता है, ये कथा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अग्निदेव देव ने, फायर गॉड ने कृष्ण भगवान को ये भेंट में दिया था। लेकिन ये सब लीलाएं हैं, वास्तविक रूप में ये सब जो पार्षद हैं वो भगवान के नित्य काल से आध्यात्मिक जगत से हैं। तो यहाँ पे भौतिक जगत में आते तो ऐसे लीलाओं में वर्णन आता है कि अग्निदेव ने जो है, फायर गॉड ने ये दिया था भेंट में। और जैसे एक और उदाहरण देते हैं कि कैसे रुक्मिणी जो है, रुक्मा, उनके पिताजी ने भेंट में दिया था कृष्ण भगवान को। लेकिन रुक्मिणी तो साक्षात लक्ष्मी है, और वो तो कृष्ण भगवान के संगी पार्षद है आध्यात्मिक जगत से। पर जब भौतिक जगत में आते हैं तो ये सब लीला करते हैं, ऐसे करके बताते हैं। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कैसे शाल्वा और शिशुपाल का अंत किया था ये सुदर्शन चक्र से। तो ये छठा और सातवां श्लोक हुआ। फिर जो है 8वें श्लोक में
जो है दूसरे संत जो आए थे उनका वर्णन करते हैं। तो पहला आता है सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बतलाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को बोलने से पहले मैं आपको जो उसको ये बता दूं थोड़ा। अगर आप हिस्ट्री देखें, इतिहास, तो आपको लग रहा होगा अभी देखो कितनी विकट परिस्थिति आ गई है, कितना मुश्किल हो गया है, पूरे विश्व भर में मुश्किल है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास देखेंगे, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये बार बार हुआ है, अलग अलग तरीके से हुआ है। तो ये जो है इतिहास गवाह है इस बात का कि विश्व में हमेशा अलग अलग तकलीफें, मुश्किलें, मुसीबतें आती रहेंगी। तो ये विश्व बना ही वैसा है। तो दुखालय जो बोलते हैं, तो दुखालय कैसे सिद्ध होगा? दुखालय जब वहां पे जितने भी लोग हैं उनको दुख ही दुख मिलेगा। तो कोई मूर्खी व्यक्ति है जो यहाँ पे बैठ के सोचेगा मुझे सुख मिले। हाँ, जिस मकान में मैं रहता हूँ मलाड में, उसका नाम है सुख सदन। और पूरी जीवन मेरी माता ये सोच रही थी कि मेरे घर का नाम है, बिल्डिंग का नाम है सुख सदन, पर हमेशा मुझे दुख क्यों मिलता है? तो उस वक्त मैं भक्ति में इतना अ, जो है ज्ञान नहीं था। नहीं तो उसी वक्त मैं अपनी माता को बोल सकता था जब मैं छोटा बच्चा था तो, कि भाई ये भौतिक जगत जो है दुखालय है। तो दुखालय में दुख मिलेगा, भले ही आप बिल्डिंग का नाम सुख सदन रखो, फ्लैट का नाम सुख सदन रखो, या अपना नाम सुखी रखो, किसी को सुख नहीं मिलेगा। सुख अगर आपको चाहिए तो एक ही मार्ग है, आप भगवान के संपर्क में आ जाइए। जब भगवान के संपर्क में आओगे तभी आप सुखी रहोगे। और भगवान भी इस बात का पुष्टिकरण करते हैं, स्वीकारते हैं। भले ही वो चैतन्य महाप्रभु है, भले ही वो कृष्ण भगवान है, दोनों इस बात का पुष्टिकरण करते हैं कि अगर आप भक्ति के संपर्क में आओगे तो खुश रहोगे, नहीं तो भौतिक जगत में आपको दुख ही मिलने वाला है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो भक्ति रसामंत महाराज बतला रहे थे, ये चाइना का सेइंग है। अभी हम लोग को चाइना के बारे में नहीं बात करना चाहिए, चाइना सबसे बड़े अपराधी हो गए हैं कोरोना वायरस के कारण। पर ये चाइना का सेइंग है। भक्ति रसामंत महाराज बोल रहे थे, अगर आप 1 घंटे के लिए खुश होना चाहते हो तो सो जाओ। हम्म 1 घंटे के लिए आप खुश होना चाहते हो तो सो जाओ। 1 घंटे के लिए तो आप 1 घंटा प्रसन्न हो जाओगे। अगर आप 1 दिन के लिए खुश होना चाहते हो तो कहीं पिकनिक पे चले जाओ। अभी कोरोना वायरस में नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 1 हफ्ते के लिए खुश होना चाहते हो तो और आउट स्टेशन चले जाओ, लंबे छुट्टी के लिए चले जाओ, कहीं हिल स्टेशन पे चले जाओ, तो आप खुश हो जाओगे 1 हफ्ते के लिए। फिर बोलते हैं अगर आप 1 महीने के लिए खुश होना चाहते हो तो शादी कर लो। तो जो शादी का आनंद है वो सिर्फ 1 महीने तक आपको खुशी देगा। फिर बोलते हैं अगर आपको 1 साल खुश होना है तो अपने पूर्वजों का जो जायदाद है वो आपको मिल जाए, मतलब आपके पिताजी का, आपके दादाजी का कोई बड़ा धन संपत्ति है, वो मिल जाए, तो आप 1 साल के लिए खुश हो जाओगे। और फिर बोलते हैं अगर आपको पूरा जिंदगी खुश होना है तो पहले ये जो चाइनीज लोग बोलते हैं वो मैं बताता हूँ। तो वो बोलते हैं लव योर वर्क, अर्थात आप जो कार्य कर रहे हो उस कार्य से आप प्रेम करना चालू करो। ये उनका दृष्टिकोण है। तो भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं अगर आपको पूरा जीवन खुश होना है तो भक्ति करना चालू करो, क्योंकि जब भी आप भक्ति करोगे तो हमेशा आनंदित ही रहोगे। कीर्तन में नाचता हुआ आज तक मैंने एक भक्त को नहीं देखा जो दुखी है, परेशान है, तकलीफ में। हाँ, होगा ये सब, लेकिन जब कीर्तन में नाचने लगता है अपने आप आनंदित हो जाता है, अपने आप उसके चेहरे पे मुस्कान आती है। और भक्ति सिंह महाराज एक और स्टेप बोले, अगर आप अनंत काल के लिए खुश रहना चाहते हो तो फिर भी आपको भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति करने की शक्ति ऐसी है, जब तक आप इस शरीर में हो तब तक आप खुश रहोगे, और जब आपका इस शरीर का अंत होगा तो आप भगवत धाम चले जाओगे, और अनित्य काल के लिए यू विल बी हैप्पी फॉर एटर्निटी। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति के साथ साथ एटर्नल लाइफ मिलता है, एटर्नल हैप्पीनेस मिलता है,
और इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस मिलता है। अर्थात आपको वो आनंद मिलेगा जो हमेशा चलने वाला है, आपको वो जीवन मिलेगा जो उसमें कभी मृत्यु नहीं है, भगवत धाम चले जाएंगे, और वो आनंद मिलेगा जो कभी भी कम नहीं होगा। ये आनंद इतना शक्तिशाली है, वो हमेशा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो कितना टाइम बचा है तुलसी विलास प्रभु? 9 मिनट है प्रभु जी। अच्छा, तो अभी हम सुखदेव गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने कैसे 14 लाख श्लोकों का। अच्छा, सुखदेव गोस्वामी के बारे में हमें ये मालूम है, हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्लोक सुनाए भागवतम, और 18,000 श्लोक सुनाए जो हमारे पास है। तो आप ये गलत धारणा में मत रहिए कि ये जो हम 18,000 श्लोक बोल रहे हैं वही भागवतम है। तो आपकी जानकारी के लिए, ब्रह्मा जी के पास जो भागवतम है उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। कितने श्लोक? 100 करोड़। तो सोचिए कितना विस्तारित रूप से भागवतम है। तो यहाँ में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 14 लाख श्लोकों का भागवतम उन्होंने, ये हमारा 18,000 है, सुखदेव गोस्वामी ने 14,000 श्लोकों का जो है महाभारत की चर्चा की, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के साथ। तो हमें क्या लगता है, सुखदेव गोस्वामी जी ने सिर्फ अपने जीवन में एक प्रोग्राम किया, वो महाराज परीक्षित के लिए? ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत जगह प्रचार किया है। और एक और वर्णन है कि जो है 14 लाख श्लोकों का महाभारत गंधर्व, यक्ष और राक्षसों को सुनाया। हाँ, एंड लिखते हैं महाभारत और भागवतम भी उन्होंने उनको सुनाया। ठीक है, फिर बोलते हैं वो सूर्य लोक पे भी गए अपने पिताजी और नारद मुनि की जो है आशीर्वाद से, और वहां पे भी जाके प्रचार किया, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये सब चीजें हमें शायद सुखदेव गोस्वामी के बारे में मालूम नहीं है। कभी कभी हमें प्रचार करना होता है तो हमें लगता है ना, हमें यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी सीधा जो है सूर्यलोक पे गए, वहां पे जाके प्रचार करके आए। और बताया जाता है कि उनका शांति पर्व महाभारत में इसका पूरा वर्णन है, कैसे वो सूर्यलोक गए और उन्होंने कैसे प्रचार विचार किया। फिर कश्यप मुनि का मन वर्णन आता है, कैसे वो मारीच के पुत्र हैं और वो गरुड़ के पिता हैं वो। और बताया जाता है कि उन्होंने, कश्यप जी ने प्रजापति दक्ष के 13 पुत्रियों के साथ विवाह किया। उन 13 पुत्रियों का नाम है अदिति, दीति, दानु, कास्था, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, पदोक्षा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। और उनसे उन्होंने काफी जो है पुत्रों की प्राप्ति की। और उसमें से एक जो अदिति है, उसमें से बताया जाता है 12 आदित्य की प्राप्ति हुई पुत्रों की। और उसमें से प्रमुख थे वामन देव, जो भगवान के अवतार थे। तो ये कश्यप ऋषि के बारे में वर्णन करते हैं। और फिर अंगिरा ऋषि के बारे में बताते हैं कि वो कैसे महर्षि हैं, अंगिरा ऋषि। और उनका अ, अंगिरा ऋषि का असली नाम है बृहस्पति। बृहस्पति मतलब जो देवताओं के गुरु हैं। और जो बताया जाता है द्रोणाचार्य हैं, वो बृहस्पति के अवतार हैं। और उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने एक बार इंद्र को श्राप दिया, क्योंकि इंद्र के देवताओं के गुरु थे। और उनको श्राप दे के ये बोला कि आप जो है सुअर बन जाए, हॉग। और वो भौतिक जगत में सुअर बन गए। और जब उनका श्राप समाप्त हुआ तो बताया जाता है कि ब्रह्मा जी आए थे उनको बोलने के लिए कि चलो आपको इंद्रलोक में आपको राजा बनना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो जो सुअर था वो बोलता नहीं, मुझे इंद्रलोक नहीं जाना, मैं बहुत खुश हूँ इस शरीर में। तो कहने का मतलब है कि कैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं माया की शक्ति है। सुअर को बोला जा रहा है कि कीचड़ छोड़ दो, हाँ, और क्या खाता है सुअर हम सबको मालूम है, ऐसा सब छोड़ दो, आपके लिए इंद्र का पद खाली है, आप वास्तविक रूप में इंद्र हो, इंद्र के राजा बनो। तो सुअर बोलता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे सुखी हूँ। तो कृपा जी बतलाते हैं ये है माया की शक्ति। माया इतना शक्तिशाली है, इतना प्रबल है कि आप किसी भी परिस्थिति में रहोगे उसमें आपको आनंद मिलेगा और आपको लगेगा कि यही जीवन मेरा सार्थक है, मेरा संपूर्ण है। तो
अभी हम ये जो है 8वें श्लोक हमने समाप्त किया है। अभी 9वें श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं। वहां पे प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि भीष्म देव जो हैं, जितने सारे संत महात्मा आए हैं पूरे पृथ्वी से और दूसरे लोगों से, तो उनको मीठे शब्दों के साथ और उनको जो है वो सम्मान देते हुए सबका अभिनंदन करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समय और परिस्थिति के हिसाब से हर एक को बदलना चाहिए। प्रभुपाद जी विशेष रूप से लिखते हैं कि जो प्रचारक है उसको बहुत निपुण होना चाहिए, उसको बहुत तेज होना चाहिए कि कैसे हर टाइम और प्लेस की हर परिस्थिति में और समय के हिसाब से एडजस्टमेंट करे, अपने आप को बदले और वो अच्छे से प्रचार कर सके। तो भीष्म देव का हमें मालूम है कि कैसे उनके पूरे शरीर में तीर लगे हुए थे, लेकिन जो है उनका मन स्वस्थ था और उन्होंने अपने मन से और अपने शब्दों के द्वारा जो है सबको जो है अभिनंदन किया, सबका स्वागत किया, मीठे शब्द बोल के सबको जो है सम्मान दिया। तो देखिए उनके शरीर में पूरे तीर लगे हुए थे और जैसा मैंने बताया कि एक उंगली भी प्रवेश नहीं कर सकते थे, इतना तीर मारा था अर्जुन ने। मतलब पूरा शरीर घाव से भरा हुआ था, पूरा शायद खून भी निकल चुका था। उसके बाद भी उनका मन पूरी तरह से केंद्रित था और ऐसे अवस्था में वो मीठे शब्द बोल के सबका अभिनंदन कर रहे थे, सबको स्वागत कर रहे थे। राधानाथ महाराज बोल रहे थे इस संपर्क में, कभी कभी हमारी थोड़ी तबीयत खराब होती है तो हम प्रवचन कैंसिल कर देते हैं। हमें लगता है हम प्रवचन नहीं दे सकते, हमारी तबीयत खराब है। और भीष्म देव का पूरा शरीर जो है तीरों से छिंदी हो गया है, लेकिन उनका मन पूरी तरह से कंट्रोल में है, एकाग्र में है और वो सबकी संतों की सेवा कर रहे हैं शब्दों द्वारा। अर्थात हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए सबकी सेवा करने के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं मन द्वारा, शब्दों द्वारा और शरीर द्वारा। हो सकता है कि हम किसी तकलीफ से जूझ रहे हों, लेकिन भीष्मदेव का ये स्थिति देख के समझना चाहिए क्यों उनको महाजन बोला गया है। ऐसी परिस्थिति में भी वो जो है अच्छे शब्द बोल रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं भगवान की और भक्तों की। तो ये वर्णन आता है 9वें श्लोक में। तो कल जो है तो एक और 10वां श्लोक भी ले लेते हैं हम लोग। कितना टाइम बचा है प्रभु? 1 ही मिनट। ठीक है, तो 10th श्लोक से कल हम चर्चा करेंगे। तो क्या है, इतने सारे जो है महात्मा ऋषिगण, देव ऋषिगण, मुनियों का वर्णन था, तो इसलिए मैंने बताया मैं भी आप लोग को सब बता दूं। इसलिए मैंने आज विस्तार पूर्वक जो है कम श्लोक में चर्चा हुआ पर विस्तार में गए और एक्सटेंड हो चुका है 30 तारीख तक मैंने सुना है। जो भी है कर्फ्यू, तो कुछ काम नहीं है तो हम लोग और चर्चा कर पाएंगे, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा रोज 4 से 5 तक। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग 4 बजे मिलेंगे। आप लोग ने समय दिया उसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ आप लोग का। थैंक यू वेरी मच, आई एम इंडेटेड। थैंक्स अ लॉट। हरि बोल।